पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है। हुकूमत में शामिल जमातों के ताउन से कौमी तरक्की का सफर तेज किया जा सकता है। वजीर आजम की वजीर आला सिंध से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की तरक्याती मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुतल्लिका वजारतों को सूबाई हुकूमत से करीबी राब्ता रखने की हिदायत। आयना वजीर की फैमिली बहुत डरी हुई है। कहती है बच्ची दोबारा क्रिकेट नहीं खेलेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का प्रोग्राम रूबरू में इंकशाफ। कहा कोशिश थी आयना को पेशावर बुलाऊं और मोहसिन नकवी से कहूं कि इसे ट्रेनिंग दें ताकि वो मुल्क का नाम रोशन करे। और खैरपुर में बदनाम डकैत अहमद नारेजो ने सरेंडर कर दिया। अहमद नारेजो पर कत्ल समेत संगीन मुकदमात दर्ज थे। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कुछ रिलैक्स है, जैसे सारा इलाज हो गया इमरान खान का, हम वही के वही खड़े हैं जहां से हम शुरू हुए थे। देख रहे हैं कि हमारे भाई की आंख जाया हो रही है। इमरान खान की सेहत के ऊपर हमारे से छुपा कर जो ये चीज की गई थी जेल के अंदर मोहसिन नकवी के साथ मिलकर, हम सारों को बताएंगे कि ये साजिशें अब हमें कबूल नहीं है। अलीमा खान एक तरफ, पीटीआई क़यादत दूसरी तरफ। बानी पीटीआई की बहन की शिकायतों भरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी की आंख खराब है और पार्टी गैर मुतहरिक है। बोली पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इलाज हो गया, अब हमें ही भाई के लिए कुछ करना होगा। अलीमा खान मजीद बोली बानी के केसेस लगे हैं लेकिन हामिद खान, लतीफ़ खोसा, अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर का कुछ पता नहीं। पार्टी फैसले बगैर मुशावरत के हो रहे हैं। जो बातें मोहसिन नकवी से पता चली वो बैरिस्टर गौहर को बताना चाहिए थी। हुकूमत बानी को हस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। पीटीआई जराए ने तस्दीक कर दी। हुकूमत और बानी की बहनों में डॉक्टर के नाम पर इत्तफाक ना होने पर मामला लटक गया। बहनों का मुतालबा था डॉक्टर आसिम, डॉक्टर उस्मा या डॉक्टर बरकी से इलाज करवाया जाए, लेकिन हुकूमत ने डॉक्टर कासिम जमान का नाम दिया। ओपोजिशन का मुतालबा ये भी था कि बानी को कम अज कम 10 दिन शिफा अस्पताल में रखा जाए। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब मुंतकली के इंतजाम हो चुके थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली और जल्द समाअत के मुताबिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान कल समाअत करेंगे। मेडिकल बुनियादों पर भी जल्द समाअत की दरखास्त दायर की गई थी। बानी के इलाज की अर्जी लिए वजीर आला के पी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सेक्रेटरी से मुलाकात की पेशकश मुस्तरद कर दी। सुहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस के रोस्ट्रम पर जाने की कोशिश, शिकवा किया। चीफ जस्टिस सुने बगैर कमरा अदालत से चले गए। बानी को अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करके जाती मौलिज डॉक्टर फैसल और आसिम यूसुफ को रसाई देने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बैरिस्टर गौहर का कल बानी के केस की समाअत में अदालत जाने का ऐलान। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ तफ्तीश बंद करने का फैसला। नैब ने मंजूरी के लिए लाहौर की एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 9 मार्च को होगी। वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही। गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। विफाकी वज़रा साजिशों में मसरूफ हैं। पीपी क़यादत विफाक से जवाब तलब करे। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं हम विफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, सिर्फ सपोर्टर हैं। गंडापुर और सुहेल आफरीदी आमने सामने। अली अमीन के सिक्योरिटी वापस लेने के इल्जाम पर सुहेल आफरीदी बोले इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता फुरिन। कहा गंडापुर की सिक्योरिटी बरकरार है। एक इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल्स और एफसी के 77 एहलकार। अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी पर मामूर है। ये जो सर पंजाब गवर्नमेंट ने मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए जहाज खरीदा है, क्या वो जहाज हमारे जिला राजनपुर में किसी भी मेहमान को लेकर आने के लिए अवेलेबल होगा या नहीं? अगर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर और जहाज है अगर वो लेके पहिया फिर सकते हैं तो फिर जनाब एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जहाज है, जहां बेहतर समझेंगे वहां भेज देंगे।
पंजाब असेंबली में तैयारे की गूंज, अरकान का डेस्क बजाकर शोर शराबा। ओपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने कहा, हुकूमत ऐवान को बताए जहाज किस मद में खरीदा गया। पंजाब हुकूमत को लग्जरी तैयारे की क्या जरूरत थी। उस्मा बुखारी ने कहा, अगर बिलावल भुट्टो हुकूमत सिंध का जहाज लेकर पहिया पहिया फिर सकते हैं तो ये जहाज पंजाब हुकूमत का है, जैसे चाहे इस्तेमाल करें। और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मजमूई तौर पर 34 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ झड़पों में 26 ख्वारिज मारे गए। यूरोप में फितनौल हिंदुस्तान के 8, मुल्क दुश्मन जहन्नुम वासिल। अफवाज पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का आदा। रोंती के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। आज मजीद 7 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 50 से जायद हो गई। और अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस आखिरी मरहले में दाखिल। ATC में आखिरी गवाह कल तलब। जज ने हिदायत की, अगर वकील सफाई ने जरा ना की तो अदालत स्टेट काउंसिल मुकर्रर करेगी। तुरबत की तहसील बलेदा के इलाके मिनाज में घर पे रॉकेट हमला और फायरिंग। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। 4 जाँ बहक में खातून और बच्चे भी शामिल। हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची में दहशत गर्दी का घिनौना मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारे ने मलिर से कलदम BLA के अहम दहशत गर्द को गिरफ्तार कर लिया। असमतुल्ला से धमाका खैस मवाद और खुदकुश जैकेट बरामद। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर पड़ोसी मुल्क से हिदायत लेकर कराची में दहशत गर्दी की मंसूबाबंदी कर रहा था। लाहौर में CCD के 2 मुबैना मुकाबलों में 3 मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान के मुताबिक मॉडल टाउन में 2 मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि मुबैना तौर पर उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। चौंग में मुबैना मुकाबले में मुल्जिम फलक शेर हलाक। 50 से जायद वारदातों में मतलूब था। साबिक ओलंपियन समीउल्लाह कौमी हॉकी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। तकरीरी PHF प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी की सिफारिश पर की गई। कौमी खेल की तरक्की के लिए रोड मैप भी जारी। ईरान अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा है। ईरानी मिसाइल अमेरिकी अड्डों और यूरोपीय ममालिक के लिए खतरा है। सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा कि डील की कोशिश कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करने का एतराफ़। मशरक़ वस्ता में फौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मजीद हौसला देगा। डेमोक्रेटिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम का सदर ट्रंप से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, पीछे हटना सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा नहीं हो सकता, लोगों को एहतजाज का बोलकर पीछे हट जाएं। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की नई लहर। तेहरान यूनिवर्सिटी समेत 8 जामियात में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। तलबा ने शेर और सूरज वाला पुराना परचम लहरा दिया। हुकूमत के मुखालिफ और हामी तलबा ग्रुपों में झड़पें। मुजाहरीन का नारा है, ये हुकूमत नहीं चाहिए। ईरान में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक। खबरसार इदारे के मुताबिक दोनों पायलट और 2 ताजिर जाँ बहक। हादसे के बाद मुतासरा इलाके में आग भड़क उठी। गजा में इस्राएली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। बमबारी और फायरिंग से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। 11 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से शहदा की तादाद 615 हो चुकी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात की मूसलाधार बारिश ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात को बढ़ा दिया। बरसाती पानी ने सैकड़ों खैमों को डिबो दिया। मकीनों ने रात जाग कर गुजारी। अमरीकी सदर स्टेट ऑफ यूनियन खिताब के दौरान डेमोक्रेटिक अरकान पर भी खूब बरसे। कहा, इल्हान उमर सोमालिया से आई है, उन्हें मुल्क बदर कर देना चाहिए। इल्हान उमर और डेमोक्रेटिक को अपनी सोच पर शर्म आनी चाहिए। इल्हान उमर और राशिदा तलीब के भी जवाबी लफ्जी वार। कहा, तुम अमरीकी अवाम के कातिल हो। Sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking
the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. एप्स्टाइन फाइल्स में नाम सामने आने पर नॉर्वे की साबिक वज़ीर आज़म थोरब्यूरन जैकलैंड की खुदकुशी की कोशिश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 साला जैकलैंड की हालत तशवीशनाक है। थोरब्यूरन जैकलैंड नोबेल अमन कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, श्रीलंका और न्यूजीलैंड आमने सामने। पाकिस्तानी शायकीन की दुआएं लिंकन टाइगर्स के साथ। शिमाल मशरकी अमेरिका में खतरनाक बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। रियासत रोहडा आइलैंड में 3 फीट से ज़ायद की बर्फबारी से कई दिहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क में 20 इंच बर्फबारी, मनचले स्कीइंग करते रहे। रियासत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, कैंटकट और मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी नाफिज है। ब्राज़ील में शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 22 अफराद हलाक, 5 बच्चों समेत 17 अफराद लापता हो गए। स्कूल, कारोबार समेत कारोबारी जिंदगी मफलूज। मैं शिफा और अम्मी की खबर पे जाना चाहता हूँ। तुम दोनों की चालाकियों की वजह से ना वो कंधा तक नहीं दे सका। क्या हुआ? आपके यहाँ बेटी हुई है। क्या? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आप अपना घर मेरे नाम करते हैं। और रमीज के मुकद्दर में एक और बेटे, शबनम ने दिया धोखा। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 20वीं के से जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।